हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर में फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में। आइए जानते हैं हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 1235 है। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए जानते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आइए दोस्तों इन सभी अधिकारों के अनुच्छेदों को बारी बारी से समझते हैं। हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। आइए जानते हैं किन किन क्षेत्रों में समान अधिकार दिया गया है। पहला, विधि या कानून में समानता अनुच्छेद 14, इसके अंतर्गत सभी को कानूनों में समान अधिकार दिया गया है। दूसरा है लिंग जन्म जाति में समानता अनुच्छेद 15, इसके अंतर्गत हम किसी भी जाति के हो किसी जेंडर में हो सभी को समान अधिकार दिया गया है। तीसरा है पद में समानता अनुच्छेद 16, इसके अंतर्गत सभी को किसी पद को प्राप्त करने का समान अधिकार दिया गया है। चौथा है अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, इसके अंतर्गत छुआछूत का अंत किया गया है। पांचवा है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, इसके अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है जो लोग अपने नामों के आगे लगाते हैं। जैसे प्राचीन समय में बहुत से राजा लगाते थे, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, इस प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। चलिए जानते हैं दूसरा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता दी गई है। पहला है वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, इसके अंतर्गत हमें बोलने की आज़ादी दी गई है। दूसरा है दोष सिद्धि के अधिकार अनुच्छेद 20, इसके अंतर्गत हम किसी दोषी व्यक्ति का दोष सिद्ध करने का अधिकार रखते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, इसके अंतर्गत हमें व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार है, अपने सुखमय जीवन का अधिकार है, जीवन साथी का चयन करने का अधिकार है। चौथा है गिरफ्तारी के संरक्षण अनुच्छेद 22, इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति हमें गिरफ्तार करता है तो हमें गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। चलिए देखते हैं तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में यदि हमारा शोषण किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहला है बालाश्रम बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अनुच्छेद 23, इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति हमसे जबरदस्ती कार्य करवाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में रखने के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24, इसके अंतर्गत किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं रखा जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा हमारा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या कहता है। पहला है धर्म को मानना आचार प्रचार अनुच्छेद 25, इसके अंतर्गत हम किसी को भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा है धार्मिक प्रवर्धन अनुच्छेद 26, इसके अंतर्गत हम किसी भी धर्म के लिए प्रबंध कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लिए मंदिर या फिर मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा है धार्मिक संपोषित अनुच्छेद 27, इसके अंतर्गत हम किसी भी धर्म के लिए चंदा या पैसा मांग सकते हैं। चौथा है धार्मिक शिक्षा संस्थान में उपस्थित अनुच्छेद 28, इसके अंतर्गत हम किसी भी धार्मिक शिक्षा का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक संस्थान में उपस्थित हो सकते हैं, इसकी हमें आज़ादी है। हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। पहला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, इसके अंतर्गत जो भी देश में अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। दोस्तों अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? हमारे देश में जिसकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे हो गए बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम आदि लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। दूसरा है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संरक्षण अनुच्छेद 30। हमारा छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 126 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक हैं। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। इसे अब अनुच्छेद 300 की क में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए अन्य अनुच्छेदों को देखते हैं। अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13
मूल अधिकारों से असंगत एवं अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं इसमें। अनुच्छेद 33 अधिकारों को रूपांतरण करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 क्षेत्र सेना में अधिकारों का निर्वहन। अनुच्छेद 35 संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार। आप इन सभी अनुच्छेदों को याद रखिएगा क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।